इसीलिए जैसे कि उम्मीद थी, लिज ट्रस को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से हटाना पड़ा। सिर्फ 44 डेज में। महिला के राजनीतिक व्यवहार और प्रशासनिक व्यवहार को देखते हुए पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि वह मुसीबत में पड़ जाएगी। सितंबर में अपने चुनाव के बाद से ट्रस के अपरिहार्य भाग गए, तो अब इस पद पर होने के कारण क्यों उन्हें मौका मिलेगा, इस प्रश्न की चर्चा शुरू होगी। और आजकल जब भी ऋषि सनक का जिक्र आता है तो उनका नाम भारतीय मूल का ठप्पा लगा दिया जाता है। चैनलों के न्यूज़ एंकर बड़े गर्व से भारतीय मूल का उच्चारण करते नजर आ रहे हैं। कुछ हद तक अखबारों में भी ऐसा ही होता है। यह ऐसा जैसे कोई हमारे बीच में से गया हो, किसी दूसरे देश में जा रहा है और नाम बना रहा है और कह रहा है कि उनके साथ कौन खुश है। ऐसी कंपनी का मुखिया भारतीय मूल का है। तमुक बैंक का मुखिया भारतीय मूल का है। इस समूह का उद्योगपति भारतीय मूल का है। फिर भी सवाल यह है कि यह भारतीय जाति की हमारी प्यास क्यों है। विदेश में भारतीय वंश को खोजने की हलचल कम नहीं हो रही है। जब हम भारतीय मूल के किसी अन्य व्यक्ति को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए देखते हैं तो हमारी अपेक्षाएं और भी अधिक बढ़ जाती है। अब क्या हो रहा है कि मातृभूमि का बंटवारा हो जाएगा। वास्तव में ये मंडलियां इसलिए निकली है क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से इस पीड़ा को चुकाने का मौका नहीं मिलता है। वे वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। यह उनकी कर्मभूमि है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि मातृभूमि के बंटवारे की कीमत उन्हें चुकानी पड़े। भारतीय मूल के लोगों की पीड़ा यह है कि कैसे कम किया जाए, इसकी तैयारी पहले से शुरू कर देना ही बेहतर है। यही कारण है कि इतिहास बताता है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णय जो अन्य देशों में उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, उनकी भूमिकाएं भारत के लिए कभी अच्छी नहीं रही। इसके विपरीत वे अक्सर भारत के खिलाफ होते हैं। उदाहरण के लिए मलेशिया के महाथिर मोहम्मद ने उन्हें आधुनिक मलेशिया का जनक कहा जाता है। कभी तीसरी दुनिया का देश रहा, यह देश महाथिर के कार्यकाल में बेहद चमकीला हो गया। महाथिर भारतीय मूल के हैं। उनके दादा केरल से। मलयाली बड़ी संख्या में दुनिया भर में घूमते हैं। ऐसी वो भी खाने के लिए मलेशिया गए होंगे और रुके होंगे। दरअसल मलेशिया हमारे मित्र देश के लिए अच्छा है। महाथिर मोहम्मद की वजह से हमारे और मलेशिया के रिश्ते खराब हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए भारतीय मूल के महाथिर ने सीधे कश्मीर के मुद्दे छुआ। अपने भाषण में उन्होंने सीधा भारत विरोधी रुख अपनाया। तभी से हमारे अंदर ऐसा जुनून पैदा हो गया है कि छोड़ दीजिए। आज सबसे अधिक भारतीय मूल के राजनेता नौकरशाह बेशक, जैसे कि सुमन गुहा, तरुण छन्ना, शांति कलाथिल, मूल कश्मीरी समीरा फाजली और आयशा शाह अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों में हैं। ये सभी भारतीय मूल के हैं। शैफाली राजदान दुग्गल, जिनकी नाम की चर्चा नीदरलैंड में अमेरिकी दूतावास के लिए हुई थी, भारतीय महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों आदि की भी कट्टर समर्थक है। ऐसे में कोई भी अंदाज लगा सकता है कि इन चर्चा की भारत के प्रति क्या भूमिका होगी। अम्बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल खन्ना संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों की सर्वोच्च सदन के सदस्य, यानी वे भारतीय मूल के हैं, लेकिन इसलिए उन सभी को भारतीय के सर्वकालिक समर्थनों में नहीं गिना जा सकता। या वास्तव में ब्रिटेन के पंतप्रधान पदभार ग्रहण करते ही उन्हें ऐसा अवसर मिला तो इसके शीर्षक पर अवश्य ही उपाध्यक्ष बने। जैसे कि कमला हैरिस के चुनाव के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय कमल के फूल खिलाए जैसे हास्यास्पद बयान दिए गए थे,
लेकिन कमल मुरझा गया। क्यों? क्योंकि यही महिला ने खुद कहा कि मैं एक भारतीय नहीं हूँ, मैं एक अमेरिकन हूँ। क्योंकि हैरिस कश्मीर मुद्दे पर भारतीय की लगातार आलोचना करती रही है और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भी उसका रुख मौजूदा सरकार को खुश करने की संभावना है। ऐसा नहीं पाया जाता है कि उन्होंने अभियान में कभी अपने भारतीय संबंधों का उल्लेख किया हो। पिता से अफ्रीकी, माँ से भारतीय। हम में से बहुत से लोग उनके साथ भारतीय होने के नाते जुड़ने आदि आए गए होंगे, यहाँ तक कि जाओ। लेकिन कमला अपने अफ्रीकी संबंधों को चमकाकर खुद को धन्य मानती है, न कि भारतीय संबंधों को। ब्रिटेन के पूर्व गृह सचिव सुएला ब्रेवरमन, जो वर्तमान में अपने भारत विरोधी रुख के लिए सबसे प्रसिद्ध हो गई थी, वह भी भारतीय मूल की है। उनकी माँ वडील भारतीय है मूल के हैं। भारत और मॉरिशस इंग्लैंड में भारत की कन्या है, लेकिन मेरा मतलब एक डबल बैरल भारतीय है। लेकिन जब वह लिज ट्रस की सरकार में गृह मंत्री बनी तो उन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया जो भारत विरोधी था। उनका बयान कि भारतीय अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या है और ब्रिटेन में अधिक समय तक रहने वाले वीजा ने भारत ब्रिटेन संबंधों की नींव को हिला डाला। इन दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया कि पर्दे के पीछे से ऐसा करने की कोशिश की जाने लगी। विडंबना यह है कि सुएला का बयान सही था या गलत, क्या उसने पूरी तरह से गलत बात की आदि का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वही मुद्दा सामने आया। वास्तव में अंग्रेजों में ने भी कभी भारतीयों का इतना अपमान नहीं किया, लेकिन भारतीय मूल के गृह मंत्री ने किया। इसके अलावा सवाल अपमान तक ही सीमित नहीं था, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होना था। उसने सुएला की वजह से फांसी लगा ली। हम इस दिवाली से पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर कर एक और जीत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कई अन्य व्यापार अवसरों के साथ यह समझौता अधिक भारतीयों को देश में अधिक समय तक रहने की अनुमति देगा। यह समझौता दोनों देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यह है पूर्व बोरिस जॉनसन एक सौदे के लिए एक अच्छा धक्का था। उसी के लिए भारत आना संभव था। वह यह भी चाहते थे कि यह डील जल्द से जल्द हो जाए। अपनी ही पार्टी के सवाई प्रधानमंत्री पद पर आसानी से थे। वह सौदे को लेकर भी सकारात्मक थी, लेकिन गृह मंत्री सुएला के इस बयान ने मामले को तूल दे दिया। ब्रिटेन में एक ब्रेक्जिट का मुद्दा अप्रवासियों, यूरोप में पोलैंड जैसे देशों से आने वाले सस्ते मजदूरों के मुद्दे पर आधारित था और स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। मुद्दा राजनीतिक हो या और ब्रेक्जिट का महाभारत हो गया। सुएला के इंडियाज मोस्ट गैरकानूनी अप्रवासियों के बयान ने दिल दहला दिया। नतीजतन अगली सरकार भी इस समस्या को आसानी से हल नहीं कर पाई और अगर अगली सरकार भारतीय मूल के ऋषि सुनक की होगी तो यह उनके और हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। अगर हम अपनी ही पार्टी की पूर्व गृह मंत्री सुएला के बयान को नज़रअंदाज करें तो हमें भारतीय के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगने का डर सता रहता है। सनक की पत्नी भी अभी भी भारतीय नागरिक है और अगर नज़रअंदाज नहीं किया गया तो समझौता संकट में पड़ जाएगा और भारत की अच्छे के लिए भुगतान के लिए आलोचना की जाएगी। इन सब का मतलब यह है कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को किसी भी देश में भारतीय या भारतीय के रूप में उच्च पद पर बुलाने का कोई कारण नहीं है। हम इतनी आबादी का निर्यात करते हैं, कहीं कोई चमकेगा, उसे तुरंत आकर्षित करने की कोशिश करने से हमारी हीनता दिखी जा सकती है। धन्यवाद।